और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स। कल जब हरियाणा में वोटिंग हो रही होगी तो सियासी मुकाबला महाराष्ट्र में भी हो रहा होगा। देश की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल महाराष्ट्र में रहेंगे। यानी जब दोनों नेता एक ही राज्य में एक ही दिन होंगे तो मुकाबला कड़ा होगा ही। हम आपको दोनों के कार्यक्रम और उनकी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल महाराष्ट्र के में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें मुंबई मेट्रो लाइन 3 के फेज 1 का उद्घाटन भी शामिल है। कल ही पीएम मोदी 9 करोड़ 40 लाख किसानों के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके अलावा वो 12,200 करोड़ की लागत से बनने वाले ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इनके अलावा भी पीएम के कई सरकारी कार्यक्रम हैं, जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास शामिल हैं। पीएम मोदी के दौरे में विकास की योजनाओं और किसानों पर फोकस है, तो राहुल गांधी के दौरे में सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश ज्यादा दिख रही है। वैसे तो राहुल आज ही महाराष्ट्र पहुंचने वाले थे, लेकिन प्लेन में तकनीकी दिक्कत की वजह से आज का दौरा रद्द हो गया। सूत्र बता रहे हैं कि उनके लिए शाम तक दूसरे विमान की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन कोल्हापुर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती और कोल्हापुर में रात में लैंडिंग का इंतजाम नहीं है, इसीलिए उन्हें आज का दौरा टालना पड़ा। अब वो कल सुबह वहां पहुंचेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत कोल्हापुर से करने के पीछे भी सियासी कहानी है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों से जो जानकारी जुटाई है उससे पता चला है कि राहुल गांधी ने कोल्हापुर को इसलिए चुना क्योंकि शाहू जी महाराज ने यहीं से सामाजिक न्याय की आवाज उठाई थी। सबसे पहले 1902 में निचले तबके को 50% आरक्षण दिया था। छत्रपति शिवाजी की तीसरी पीढ़ी में 26 जून 1874 को छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म हुआ था। अब राहुल गांधी इसी कोल्हापुर में कल संविधान सम्मेलन करेंगे। इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय से जुड़े तमाम दलित और आदिवासी संगठनों को भी न्यौता दिया गया। राहुल गांधी पिछड़ी जातियों को साधने के लिए आरक्षण सीमा को 50% से आगे बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं। इसीलिए सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने के लिए राहुल ने कोल्हापुर को चुना। मराठा वोटों को साधने के लिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वैसे कोल्हापुर के मौजूदा कांग्रेस सांसद का नाम भी छत्रपति शाहू है और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वंशज हैं। तो कुल मिलाकर आप इसे राहुल गांधी का सियासी गणित कह सकते हैं। महाराष्ट्र में राजनीति को मराठा बनाम गैर मराठा के समीकरण में सेट किया जाता रहा। गैर मराठा जातियों में मुख्य रूप से ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और मुसलमान जातियां आती हैं। बीजेपी और संयुक्त शिवसेना का गढ़ गैर मराठा जाति के लोगों के बीच रहा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलित, मराठा और मुस्लिम वोटों के सहारे महाराष्ट्र में अपनी सियासत करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित, मराठा और मुस्लिम वोटर एकजुट होकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के साथ रहे, लेकिन ओबीसी वोट कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बटे थे। कांग्रेस ने जिस फॉर्मूले पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें जीती थी, उसी को राहुल गांधी विधानसभा में दोहराना चाहते हैं। तब कांग्रेस ने 13 सीटें खुद जीती थी, एक निर्दलीय को समर्थन देकर जिताया था, और 17 सीटें कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जीतकर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ा झटका दिया। ऐसे में राहुल गांधी के दौरे से पहले महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी से पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेकर सवाल किए जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी जवाब दे सकती है कि शिव जयंती मनाने की परंपरा जो तिलक ने शुरू की थी हाल के वर्षों में, उसको कांग्रेस ने क्यों बंद किया था? कोल्हापुर में अगर वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर शिवाजी महाराज के बारे में जो अवधारणाएं हैं, सही अवधारणाएं हैं, उनको प्रस्तुत करें, और जो गलत अवधारणाएं वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं, उसके लिए वो निश्चित तौर पर उसके ऊपर सफाई दे और हो सके तो माफी मांगे। ये राजनीतिक नौटंकी है। राहुल गांधी इनका महाराष्ट्र में आना और कोल्हापुर में आना, और मैंने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कोई स्टैचू के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सही में पाइक बनना चाहते हैं तो नेहरू जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बदनामी करने का जो वाक्य डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगिए, कान पकड़कर उठक बैठक करिए और बाद में महाराष्ट्र में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करिए।